वैक्सीन की किल्लत के बारे में आप सुन भी रहे हैं और ये भी सुन रहे हैं कि राज्य अपने हिस्से की वैक्सीन ग्लोबल टेंडरिंग से नहीं खरीद पा रहे हैं। मैंने सोचा आज इसी पे बात करें। टेंडरिंग अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है और ग्लोबल टेंडरिंग एक स्टेप आगे की बात है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि वैक्सीन के कौन कौन से मैन्युफैक्चरर्स मार्केट में हैं जो एस्टैब्लिश्ड हैं, जिनको ऑलरेडी WHO के अप्रूवल्स मिल चुके हैं। उन लोगों को हम लेटर ऑफ इंटेंट भेजते हैं, यानी हम बताते हैं कि हम आपसे खरीदना चाहते हैं। अगली जो स्टेप होती है, हम उनको रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजते हैं और उसके अगेंस्ट में हम उनसे बिड मंगाते हैं। दो तरह की होती हैं, टेक्निकल और कमर्शियल। टेक्निकल में हमारे जो स्पेसिफिकेशन चाहिए वो डिस्क्राइब्ड होते हैं। कमर्शियल बिड में हम इनको टर्म्स बताते हैं, यानी कि लॉजिस्टिक्स, हमारी रिक्वायरमेंट कैसी हैं, हम उनसे किस तरह की सप्लाईज कितने कितने दिनों में चाहते हैं। हमारे को सिक्योरिटी डिपॉजिट की एक रिक्वायरमेंट होगी, जिससे कि हम ये देख सकें कि कंपनी का सप्लाई किया हुआ प्रोडक्ट हमें सही समय पर आए। उसके अलावा वारंटी क्लॉजेस भी होते हैं। तो जब ये हम रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजते हैं, उसके अगेंस्ट में हमें दोनों तरह की बिड मिलती हैं। जो बिड जो होती हैं, अगर टेक्निकली क्वालिफाइड होती हैं, तब हम उनकी कमर्शियल बिड खोलते हैं। हमें देखना होता है कि सबसे सही दामों पर हमें कौन सा प्रोडक्ट निर्माता सही आइटम भी दे रहा है, और इसको जब हम करते हैं तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं और जो लोएस्ट बिडर होता है उसको आमंत्रित किया जाता है कि हम उससे प्राइस नेगोशिएट करें। इसके बाद सबसे पहले हम परचेज ऑर्डर बनाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जल्दी भी करने पर कम से कम 5 हफ्तों का समय लगता है। जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हमारे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट की शर्तों पर तैयार हो जाता है, हम उसे सप्लाई ऑर्डर देते हैं। हम वेट करते हैं कि वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करे। बाकी क्लॉजेस का भी वो एक्सेप्टेंस दे चुका होता है। परचेज ऑर्डर में वो सारी चीजें लिस्टेड होती हैं। उसके बाद जब एक डिलीवरी पीरियड, जो डिस्क्राइब डिलीवरी पीरियड है, उसमें आइटम जब आता है तो उसका क्वालिटी चेक होता है और उसके बाद ही हम उनका बिल क्लियर कर पाते हैं। इसके पहले सप्लाई ऑर्डर के बाद हमको लेटर ऑफ क्रेडिट खोलना पड़ता है बैंक में जाके। तो ये सारी प्रक्रियाएं बहुत स्पेशलाइज्ड हैं और खास तौर पे जब बात सिक्योरिटी डिपॉजिट की आती है तो कंपनी सोचती हैं कि छोटे छोटे राज्यों को थोड़े थोड़े सिक्योरिटी डिपॉजिट 10 जगह देने से बेहतर है कि सेंट्रलाइज तरीके से ये काम हो। तो जहां वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स का हेजिटेशन हमने वहां देखा है कि वो अलग अलग लोगों से डील करने के बजाय एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी से डील करना चाहते हैं। और ये सही भी है, क्योंकि केंद्र सरकार अगर एक वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को हायर करे या उसको अपना ऑर्डर दे तो बहुत आसान होता है नेगोशिएट कर पाना। डिस्पैच के जो टर्म्स हैं, कंडीशन, वो भी उसको भी नेगोशिएट कर पाना। सिक्योरिटी डिपॉजिट, वारंटी क्लॉज, इन सब को नेगोशिएट कर पाना और सबसे बेस्ट डील कंट्री के फायदे के लिए लेना, ये सब उसी तरह संभव हो पाता है और इसीलिए राज्य सरकारें ये काम नहीं कर पा रही हैं। तो हम सब चाहेंगे ना कि केंद्र सरकार हमारे नागरिकों के लिए ये एक काम तुरंत अपनी जिम्मेदारी पर ले और शुरू करे, क्योंकि आज शुरू करेगी तो भी कम से कम इस प्रक्रिया को पूरा होते होते और सप्लाईज आते आते आज से 3 महीने लगेंगे। तो हम सब ये उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार इस पर जरूर ध्यान देगी। जय हिंद।